मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। I wake up at 7 in the morning. I wake up at 7 in the morning. Wake up मने सोकर उठना, आंखें खोलना, wake up. और in the morning इस फ्रेज को, इस वाक्यांश को हमेशा इसी तरह बोला जाता है, in the morning. In the morning. I wake up at 7 in the morning. क्या तुमने अपने दांत ब्रश किए? क्या तुमने अपने दांत ब्रश किए? Did you brush your teeth? Did you brush your teeth? एक दांत को टूथ कहा जाता है और एक से अधिक दांतों को टीथ कहा जाता है। Did you brush your teeth? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? जब हमें कंफर्म करना होता है, जो मैं सोच रही हूँ या जो मैं कह रही हूँ या जो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ, तो क्या वह सही है? तो इसकी इंग्लिश होगी Am I right? Am I right? यह कैसे संभव है? या फिर ये कैसे हो सकता है? कैसे मुमकिन है? यानी कि जब हमें कोई चीज़ अविश्वसनीय लगती है, सामने जो कुछ घटता है या फिर किसी घटना को सुनकर विश्वास नहीं होता है, तो हम अक्सर इस तरह के क्वेश्चन बोलते हैं, ये कैसे संभव है? तो इसकी इंग्लिश होगी हाउ इज़ इट पॉसिबल? हाउ इज़ इट पॉसिबल? इसको क्वेश्चन में पूछिए, हाउ इज़ इट पॉसिबल? चालाक बनने की कोशिश मत करो। जब कोई ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत होशियार है, तो अक्सर हम बोलते हैं ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। डोंट ये डू और नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म है, डोंट। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट। तुम्हारी समस्या क्या है? जब हम किसी से नाराज़ होकर के या गुस्से में पूछते हैं, या तो फिर किसी की समस्या को जानकर उसकी मदद करने के इरादे से हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है? तो इसकी इंग्लिश है व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अगर जब हम गुस्से में होते हैं तो हम इससे किस तरह से बोलते हैं, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? लेकिन जब हम विनम्रता से, पोलाइटनेस के साथ किसी की समस्या जानना चाहते हैं कि हमें उसकी मदद करनी है, तब हम इसी सेंटेंस को इस तरह से बोलते हैं, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? टेल मी। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मुझे एक निवेदन करना है, जिसका अर्थ है कि मुझे एक बात कहनी है या फिर मुझे एक विनती करनी है। तो इसे इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई हैव अ रिक्वेस्ट। आई हैव अ रिक्वेस्ट। क्या तुम्हें तैरना आता है? किसी से उसकी तैरने की क्षमता के बारे में जानने के लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम्हें तैरना आता है? डू यू नो हाउ टू स्विम? डू यू नो हाउ टू स्विम? तो अगर आपको किसी से पूछना है कि क्या तुम्हें ये काम आता है, तो वहाँ पर डू यू नो हाउ टू ये फ्रेज़ बहुत काम का है। जैसे क्या तुम्हें लिखना आता है? डू यू नो हाउ टू राइट? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? क्या तुम्हें एटीएम कार्ड यूज़ करना आता है? डू यू नो हाउ टू यूज़ एन एटीएम कार्ड? सिंपल। क्या तुम्हें यकीन है? अक्सर ये क्वेश्चन हम कंफर्म करने के लिए पूछते हैं कि किसी चीज़ के लिए उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस है या नहीं। आर यू श्योर? आर यू श्योर? इसे श्योर नहीं प्रोनाउंशिएट करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है श्योर। आर यू श्योर? सही सही ये कैसे काम करता है, यानी असल में ये काम कैसे करता है, अक्सर हम इस तरह से बोलते हैं। तो जब आपको क्लियरली ये जानना हो कि कोई चीज़ एग्जैक्टली ठीक ठाक कैसे काम करती है, तब ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी इंग्लिश कैसी होगी? हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली? हाउ डज इट वर्क एग्जैक्टली? आपको इसके बारे में क्या लगता है, यानी आपका विचार क्या है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये क्वेश्चन किसी की ओपिनियन यानी उसकी राय पूछने के लिए या फिर उसके सोच विचार को जानने के लिए किया जाता है। तो इसकी इंग्लिश है व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? और इसको थोड़ा सा स्पीड लेके बोलिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कृपया जितनी जल्दी हो सके आओ, यानी जैसे ही हो सके जल्दी आओ।
किसी अर्जेंसी में ये सेंटेंस बोला जाता है, किसी तरह की इमरजेंसी में इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। प्लीज़ कम एज सून एज यू कैन। प्लीज़ कम एज सून एज यू कैन। उसके सिर में दर्द है और गला खराब है, यानी किसी की तबीयत के बारे में बात की जा रही है कि उसके सर में दर्द है और उसका गला खराब है। He has a headache and a sore throat. He has a headache and a sore throat. Headache यानी सिर दर्द और sore throat यानी कि गले में खराश है, गला खराब है। यहाँ पर headache और sore throat दोनों के पहले ही आर्टिकल a का यूज़ किया गया है। He has a headache and a sore throat. आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। I am very busy today. I am very busy today. I और am को एक साथ जोड़ करके जल्दी बोलने की कोशिश कीजिए। am. I am very busy today. busy का अर्थ होता है व्यस्त होना। क्या आज तुम्हारे पास थोड़ा खाली समय है? क्या आज तुम्हारे पास थोड़ा खाली समय है? यानी कि क्या आज तुम थोड़ा फुर्सत में हो? किसी से ये क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब हमें जानना हो कि वह थोड़े समय के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू यू हैव एनी फ्री टाइम टुडे? डू यू हैव एनी फ्री टाइम टुडे? उन्होंने फौरन प्रतिक्रिया दी या फिर उन्होंने झट से जवाब दिया। अगर आप किसी को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और आपको तुरंत रिप्लाई आ जाती है तो आप क्या बोलते हैं? उन्होंने झट से जवाब दिया, तुरंत जवाब दिया। तो इंग्लिश में से कहेंगे दे रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। दे रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। अगर आप किसी एक मेल यानी एक पुरुष के लिए बोल रहे हैं तो दे को रिप्लेस करके बोल सकते हैं ही रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। और अगर किसी लड़की या महिला के लिए बोलना है तो शी रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली। रिस्पॉन्डेड माने प्रतिक्रिया देना और इमीडिएटली मीन्स तुरंत, झट से। मैं आज दिन भर बाहर था या फिर बाहर थी, यानी किसी स्ट्रीट पर था, सड़कों पर था या फिर किसी पार्क में था, किसी बिल्डिंग में नहीं था, खुले आसमान के नीचे था। इंग्लिश में से कहेंगे आई स्टेड आउटसाइड ऑल डे। आई स्टेड आउटसाइड ऑल डे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्या मैं वहाँ अपनी शर्ट इस्त्री कर सकती हूँ? क्या मैं वहाँ अपनी शर्ट इस्त्री कर सकती हूँ? कैन आई आयरन माई शर्ट देयर? कैन आई आयरन माई शर्ट देयर? तो यहाँ पर कैन का यूज़ परमिशन मांगने के लिए किया जा रहा है। कैन आई आयरन माई शर्ट देयर? मुझे मूंगफली से एलर्जी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और स्पेशली इसका यूज़ जब किसी खाने से एलर्जी होती है तब किया जाता है। हेल्थ रिलेटेड ये सेंटेंस है। मुझे मूंगफली से एलर्जी है। आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन एम लिखा है, एम। आई एम एलर्जिक टू पीनट्स। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।